नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं। पहला है विशेषण विशेष्य, दूसरा टॉपिक है तत्सम तद्भव, तीसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आज जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ हो रहा है वो अशुद्धियों से संबंधित है। आपके सिलेबस में 2 तरह की अशुद्धियां पूछी जाती हैं, एक वाक्य में अशुद्धि छांटने के लिए और दूसरा वर्तनी से संबंधित। तो इन दोनों को मिलाकर 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज की क्लास में वाक्य अशुद्धियों से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत चर्चा करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। और आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों का आपको चयन करना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बी ये गलत है सेंटेंस। अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस क्यों गलत है। तो देखिए, यहाँ पर प्राण शब्द का प्रयोग है और यहाँ पर लिखा है उड़ गया और यहाँ पर लिखा है उसका। यहाँ पर आप जानते हैं कि प्राण, अक्षत और आंसू ये तीनों बहुवचन में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही सेंटेंस होना चाहिए रात को उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्लियर। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध है। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट हो गई, रात या रात्रि को उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहली बात तो आप जब ये सेशन कर रहे हो तो आपको अपने साथ एक पेन और कॉपी भी लेकर रखना है, ताकि जो भी मैं अतिरिक्त वाक्य आपको नोट डाउन कराऊं आप नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि बाद में आप उसका रिवीजन करके प्रैक्टिस कर सकें। एक सेंटेंस लिखिए, आपसे पूछा गया शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। देखिए, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? उसका प्राण सूख गया। यहाँ पर प्राण क्या है, इसके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। क्लियर। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। क्लियर। तो ये स्पष्ट हो गया। इसी तरह आंसू हमने अभी आपको बताया, एक एग्जाम्पल आंसू का ले लीजिए। एक सेंटेंस नोट करिए, उसमें आपसे पूछा गया उसका आंसू बहने लगा, उसका आंसू बहने लगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उनके आंसू बहने लगे। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, या ये हो जाएगा उसके आंसू बहने लगे। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुवचन में प्रयोग होगा, क्योंकि आंसू और प्राण ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्लियर। तो उसके आंसू बहने लगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए, एक वाक्य इसमें शुद्ध है, जरा ये भी देख लीजिए कि और वाक्य क्यों अशुद्ध है। पहला लिखा है तूने कहां जाना है, यहां पर जो तूने लिखा है ये अशुद्ध है, यहां पर क्या होगा, तुम्हें कहां जाना है। क्लियर। अगले में लिखा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये यहां पर अशुद्ध है। याद रखिएगा, यहां पर सही शुद्ध क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्लियर। देखिए, ये उदाहरण जो आप देख रहे हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न आयोगों में। याद रखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला कह रहा है शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला कह रहा है कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। फिर देखिए, ये रिपीट हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने हर वाक्य का डिटेल डिस्कशन कर लिया तो ये टॉपिक आपका इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए होगा। क्लियर है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्लियर। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं तुम्हें कहां जाना है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, उसके प्राण उड़ गए। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह वही लड़का है उसको तुमने पीटा था। अब देखिए, ये सेंटेंस में पूछ रहा है कहां पर अशुद्धि है। आपको स्पष्ट लिख रहा है कि उसको नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह वही लड़का है जिसको तुमने पीटा था। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, उसको की जगह पर क्या होगा, जिसको तुमने पीटा था। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, यानी यहां पर केवल एक ही वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। तो ये भी देखना आपको आवश्यक है कि और वाक्य किस वजह से अशुद्ध है। लिखा है कि यह असली गाय का घी है। अब देखिए, गाय कभी असली नकली नहीं होती है, जो असली नकली का संबंध होता है वो घी से होता है। ये सेंटेंस होना चाहिए, यह गाय का असली घी है। क्लियर है। तो ये अशुद्ध हो गया। अगला कह रहा है यहां शत्रु से खतरा है। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए क्यों अशुद्ध है, लिखा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। देखिए, जब अश्वमेध शब्द का प्रयोग हो गया था तो यहां पर यज्ञ का जो प्रयोग है वो अनुचित है। क्लियर। तो ये इसलिए शुद्ध हो गया। अगला कह रहा है इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। अब देखिए, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। क्लियर। तो यहां पर यह कहना कि इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, तो यह अनुचित है। यहां क्या होना चाहिए, यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहां पर दिया भी है, यहां गाय का असली घी, यह गाय का असली घी है, और अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, और यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एक वाक्य इसमें अशुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य देखना है। तो देखिए, यहां पर शुद्ध क्या है, पहला देखिए अशुद्ध क्यों है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या है,
आपकी राय से नहीं, आपकी राय में यह काम जरूरी है, इसलिए अशुद्ध हुआ। अगला करें, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध है, क्लियर है। अगला करें कि भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। याद रखिएगा, यहां पर लगाकर नहीं होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। अगला करें कि उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। याद रखिएगा, यहां पर आप बहुत सी भी लिख रहे हैं और पुस्तकें भी लिख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि यहां पर बहुत सी जो शब्द है ये निरर्थक है। यहां पर क्या होगा, उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। और अन्य जो आपने एग्जाम्पल देखा कि आपकी राय में यह काम जरूरी है, भारत से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। और अगला आपने देखा उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। इस सेंटेंस में कहां पर अशुद्धि है? मैं और मेरे मित्र को। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, मुझे और मेरे मित्र को, क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये यहां पर जो अशुद्धि है किस प्रकार की है, सर्वनाम की अशुद्धि है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलना का शौक है, ठीक है। तो यहां पर आप मैं की जगह पर क्या करेंगे, मुझे हो जाएगा। तो यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। त्रुटि कहां पर है, ए में है, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, यहां पर मैं की जगह पर क्या हो जाएगा, मुझे, क्लियर है। अगला देखिए, अगले सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि मेरे को बाजार जाना है। सेम उसी तरह का प्रश्न है। देखिए यहां पर सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, यहां पर क्या होना चाहिए, मुझे बाजार जाना है। यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर, मुझे बाजार जाना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। इसमें किस अंश में अशुद्धि है? अब देखिए यहां पर आप अगर इस पूरे सेंटेंस को देखें तो आप ये पाएंगे कि लिखा है कि मैं असफल रहा क्योंकि हमने अब परिश्रम नहीं किया। अगर यहां पर हमने लिखा हुआ है, अगर कर्ता मैं है तो हमने का प्रयोग क्यों होगा? तो क्या होना चाहिए था, मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया, क्लियर है। तो यहां पर ये हमने का प्रयोग अनुचित है, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप देखें यहां पर होगा मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया, क्लियर है। हमने परिश्रम नहीं किया, इसमें हमने का जो प्रयोग है ये क्या है, अशुद्ध है। यहां क्या होना चाहिए, मैंने होना चाहिए। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था, क्लियर है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसमें बताइए कि कोई अशुद्धि है कि नहीं है, और है तो क्या, उसकी जगह पे क्या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो देखिए कह रहा है कि तुम्हारा पालन पोषण कौन किया। तो देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, क्लियर। तो यहां पर कौन किया को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, किसने किया से। तो यहां पर इस प्रकार आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम सर्वनाम की बात कर लें तो देखिए सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम में जो आप होता है ये निजवाचक होता है, कौन और क्या और किसने ये प्रश्नवाचक होता है। अगर लिखा हो कोई या कुछ तो ये अनिश्चयवाचक होता है, और जब कभी भी जो और सो का प्रयोग होगा तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है, और कौन और किसने का जो प्रयोग होता है ये चेतन मानव के लिए किया जाता है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए अगर आप वाक्य देखेंगे तो क्या होगा, उसे शिमला जाना है, ठीक है। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है क्या, उसे शिमला जाना है, डी वाक्य यहां पर शुद्ध हो जाएगा। अगला करा कि उन्होंने कहां जाना है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। सबसे पहली बात तो देखिए अशुद्धि है कहां पर, उन्होंने कहा है, कहां जाना है नहीं होगा, क्या होगा, उन्हें कहां जाना है, ठीक है। तो उन्हें कहां जाना है, यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि है, यहां पर सर्वनाम की अशुद्धि है, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या होना चाहिए, उन्हें या उनको, उन्हें या उनको होना चाहिए। सही क्या होगा, उन्हें कहां जाना है, तो ये सर्वनाम की अशुद्धि है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को सुधार लिया, यहां पर सर्वनाम की अशुद्धि है, तो सही क्या होना चाहिए, मैंने अपने को सुधार लिया। मेरे को यहां पर जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, मैंने अपने को सुधार लिया, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो यहां जो सही सेंटेंस होगा, मैंने अपने को सुधार लिया है। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है कि मैंने विद्यालय जाना है, क्लियर। तो यहां पर भी क्या होगा, मुझे का प्रयोग होगा, मुझे विद्यालय जाना है, क्लियर। तो यहां अशुद्धि कहां पर है, ए विकल्प में मैंने की जगह पर क्या होना चाहिए, मुझे का प्रयोग होना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे विद्यालय जाना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो फिर वही अशुद्धि है, यहां पर मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे। तो यहां पर क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहां पर अशुद्धि किस पार्ट में, ए विकल्प में है,
इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेम पैटर्न के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको यह समझ हो जानी चाहिए कि किस प्रकार की अशुद्धि है और इसका रूल क्या है। यहां पर अगला करा है कि मैंने घर जाना था, यहां पर अशुद्धि कहां पर है, ए विकल्प में, मुझे घर जाना था। क्लियर, तो यहां पर ए विकल्प हो जाएगा आपका आंसर, और जो सही वाक्य होगा मुझे घर जाना था। अगला करा है कि सही विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध वाक्य है। अब देखिए यहां पर लिखा है तुम तुम्हारा काम करो, यह अशुद्ध है। यहां पर सही क्या होगा, तुम अपना काम करो। यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। सही वाक्य क्या होगा, तुम अपना काम करो। क्लियर, ये तुम तुम्हारा काम करो यह अशुद्ध है, तुम का काम करो ये बिल्कुल अशुद्ध है, तुम तेरा काम करो ये भी, तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, तुम अपना काम करो। अगले प्रश्न में लिखा है कि जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो देखिए यहां पर लिखा है जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये इसका शुद्ध होना चाहिए। क्या होगा, जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्लियर, तो यहां पर आप देखिए जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। यहां पर देखिए डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्लियर, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हम बचपन में वहां जाता रहा, हम बचपन में वहां जाता रहा, ये इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो आप क्या कहते हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा। क्लियर, मैं बचपन में वहां जाता रहा, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा, हम नहीं होगा, मैं बचपन में वहां जाता रहा। क्लियर, अगला देखिए पूछा जा रहा है तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, यहां पर क्या होगा, आपको मुझे पढ़ाना है। क्लियर, तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अशुद्धि तुमको नहीं, यहां पर क्या होगा, आपको मुझे पढ़ाना है। अगला देखिए पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहां पर लिखा है मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, क्या होगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। क्लियर, तो ये बात बिल्कुल सही है, सी विकल्प आपका आंसर होगा, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। क्लियर, अगला देखिए पूछा जा रहा है कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है या इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आपको ये पहचानना है। तो आप क्या करें, अपने अपने किताबें, तो यहां पर क्या होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। क्लियर, तो यहां पर आपका क्या होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर अपने अपने की जगह पर क्या होना चाहिए, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए हुए वाक्यों में सही विशेषण पद का संबंध का विकल्प हो। जैसे पहला लिखा है कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं, तो यहां पर पूछ रहा है कि जो सही विशेषण उपबंध है वो बताना आपको। तो पहली बात तो विशेषण विशेष से आप पढ़ चुके हैं, अब आप बहुत आसानी से यहां पर विशेषण निकाल लेंगे। तेज चलने वाली गाड़ियां, क्लियर, गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही, कैसी गाड़ियां, तेज चलने वाली गाड़ियां। क्लियर, तो यहां पर क्या होगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, तेज चलने वाली। क्लियर, तो यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तेज चलने वाली गाड़ियों में इस पदबंध में गाड़ियां क्या है, विशेष हैं। क्यों, क्योंकि गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है और तेज शब्द क्या है, विशेषण है। क्लियर, तो तेज शब्द विशेषता बता रहा है कि गाड़ियां कैसी, तेज चलने वाली, तो यहां पर आप देख रहे हैं तो तेज विशेषण और विशेष से क्या हो जाएगा, गाड़ियां। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहां पर पहला वाक्य लिखा है कि यह कहना आपकी गलती है, तो यह वाक्य शुद्ध है। अगला कह रहा है कि चरखा चलाना चाहिए, तो यह भी वाक्य शुद्ध है। अगले वाक्य में कह रहा है कि मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यह भी वाक्य सही है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में तीनों वाक्य सही है, तो यहां पर कोई अशुद्धि नहीं है, तो यहां पर डी विकल्प सही जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी अशुद्ध नहीं है। अगला देखिए पूछा रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। अब वाक्य देखिए लिखा है पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, यहां पर आप जानते हैं संतुष्ट नहीं होता है, ठ नहीं होता है, संतुष्ट होता है, तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ये वर्तनी की अशुद्धि है, यहां पर संतुष्ट सही होगा। क्लियर, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। क्लियर, अगला देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर क्रिया संबंधी अशुद्धियों से है, पूछ रहा है कि किस भाग में त्रुटि है। अब देखिए वहां तो आपको नहीं बताएगा कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है, आपको वाक्य पढ़ना है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। अब देख रहे गुजर गई है, गुजर गई नहीं है, गुजर रही है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गुजर गई है की जगह पर गुजर रही है का प्रयोग सही होगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या लिखा है, वह सोत सोत जग पड़ा, नहीं क्या होगा, वह सोते सोते जाग पड़ा। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, वह सोते सोते जाग पड़ा। क्लियर, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। पहला लिखा है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है
कि हर एक खिलाड़ी की बात हो रही है, तो यहां पर फिर गए शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? तो यहां क्या होना चाहिए? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। क्लियर? तो यहां पर ये पहला सेंटेंस आपका शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। देखिए यहां पर शुद्ध वाक्य ये भी है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। अब यहां पूछ रहा है कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। तो देखिए लीची क्या है? लीची स्त्रीलिंग है ना, तो फिर यहां खरीदने हैं का प्रयोग क्यों हुआ? यहां क्या होना चाहिए? मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? सही आपका क्या होगा? त्रुटि कहां पर है? सी विकल्प होगा। यहां पर लीची खरीदनी है होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर सी विकल्प आपका होगा। तो देखिए खरीदने हैं की जगह पर खरीदनी है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर अवयव से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। यहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? पहला लिखा है यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है, और आप देख रहे हैं यहां पर केवल एक ही सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, वो है डी विकल्प में। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यद्यपि के साथ सदैव तथापि का प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए जरा अवयव से संबंधित थोड़ा कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे इसी तरह याद रखिएगा कि केवल और मात्र इनका प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे आप। जैसे अगर मान लीजिए एक मैं सेंटेंस आपको नोट कराऊं, तो नोट करिएगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल दिया जाए कि मुख्यमंत्री ने केवल मात्र मुझे आमंत्रित किया है, तो देखिए यहां पर केवल और मात्र का दोनों का प्रयोग हुआ, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुख्यमंत्री ने केवल मुझे आमंत्रित किया है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक और ध्यान रखिएगा कि परस्पर और आपस का भी प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वे परस्पर आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, तो देखिए परस्पर और आपस में ये दोनों एक साथ नहीं, क्या होगा? वे आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। क्लियर? तो ये इस तरह से भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो यहां से उदाहरण होगा ये पदक्रम संबंधित अशुद्धियों से होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, उसको आप छांटिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? अनेक मजदूरों ने हड़ताल की, तो ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। अगला लिखा है अनेक कर्मचारी कार्यालय में थे, ये भी शुद्ध है। अगला करा है कि गीतों की एक पुस्तक लाओ, तो ये भी शुद्ध है। अगला करा है कि एक गीतों की पुस्तक लाओ। अब देखिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। किसी पुस्तक में केवल एक गीत नहीं ना होता है, गीतों की एक पुस्तक हो सकती है, लेकिन क्या केवल एक गीत की कोई पुस्तक बनी होगी? ये इस सेंटेंस से तो यही भाव आ रहा है कि कोई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें केवल एक है, तो एक गीतों की पुस्तक लाओ, तो ये अशुद्ध है। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी वाक्य आपसे बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? जैसे इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न कहा जाए कि अनेक पर पहले उदाहरण ले लीजिए, यहां पर अनेक से संबंधित पूछा गया है। जरा अनेक से लिखा है कि अनेक आदमी वहां मौजूद थे, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर ये लिख दे कि अनेकों आदमी वहां मौजूद थे, तो ये सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। सही क्या होगा? अनेक आदमी वहां मौजूद थे। इसी तरह भी आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि कृष्ण के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? कृष्ण के अनेक नाम है। क्लियर? इसी तरह एक सेंटेंस और नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वहां अनेकों लोग थे, तो ये सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या होगा? वहां अनेक लोग थे। क्लियर? तो इस तरह से भी आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखिए स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, ये तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो देश है ये स्वामी विवेकानंद का है। क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि देश स्वामी विवेकानंद का है। तो यहां पर अशुद्धि है, तो शुद्ध क्या होना चाहिए? पहले शुद्ध समझ लेते हैं। तो शुद्ध क्या होगा? स्वामी दयानंद के लिए देश आभारी रहेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर होगा। स्वामी दयानंद का कह देना ये गलत हो जाएगा, यहां होगा स्वामी विवेकानंद के लिए देश आभारी रहेगा। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि स्वामी विवेकानंद के लिए सही क्या होगा? स्वामी विवेकानंद के लिए देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती है। अब ये अशुद्ध है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीती है नहीं होगा, क्या होगा? शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। क्लियर? तो ये अशुद्धियां आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह की अशुद्धियां आपसे पूछा जाता है। अब ये अशुद्ध क्यों है? क्या इसका रूल है?
याद रखिएगा, अगर वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति हैं और एक वचन करता हो तो दोनों के बीच में अगर और संयोजक हो तो उनकी क्रिया क्या हो जाएगी, पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। तो याद रखेंगे क्या सही होगा, बाघ और बकरी या शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिए लिखा हुआ है कुत्ता पालतू मेरा खो गया कहीं। देखिए यहां पर शुद्ध क्या होगा, मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया। तो यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, मेरा पालतू कुत्ता कहीं खो गया। यहां पर आपको क्रम सही सेट करना था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही होगा। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अवस्था का प्रयोग होता है। क्लियर, यहां पर आयु का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर या तो अवस्था लिखी होगी या तो उम्र लिखा होगा। क्लियर, एक एग्जाम्पल जरा इसको नोट करिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगर लिखा हो कि इस समय आपकी आयु 50 वर्ष है, इस समय आपकी आयु 50 वर्ष है, तो ये प्रश्न, ये जो वाक्य है अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, इस समय आपकी अवस्था या इस समय आपकी उम्र 50 वर्ष है। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अवस्था, आयु नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा, आयु नहीं होगा। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहां पर देखिए लिखा है कि मुझे हे नाथ जाने दो। तो यहां पर आपका शुद्ध क्या होगा, तो देखिए यहां पर होगा हे नाथ मुझे जाने दें, हे नाथ मुझे जाने दें। तो यहां पर आपका देख रहे हैं डी विकल्प सही हो जाएगा, हे नाथ मुझे जाने दें। बी विकल्प, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि देवता को एक फूलों की माला, देखिए अभी चर्चा हुई थी, एक फूलों की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला होती है। क्लियर है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने लिखा था कि एक कविता की पुस्तक, तो वो गलत था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। एक फूलों की माला, ये कहना क्या है, अशुद्ध है, त्रुटिपूर्ण है। यहां पर क्या होगा, यहां पर सही वाक्य क्या हो जाएगा, फूलों की एक माला, फूलों की एक माला। क्लियर है, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, देवता को फूलों की एक माला अर्पित कर वहां से चला गया। क्लियर, तो ये बात यहां पर सही होगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। लिखा है कि मेले में बच्चा खो गया। तो देखिए एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, कौन खो रहा है, बच्चा ना, तो ये तो मेन है ना, इसको पहले आना चाहिए। तो क्या होगा, बच्चा मेले में खो गया। क्लियर, तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बच्चा कहां खो गया, मेले में। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा मेले में खो गया, ये शुद्ध रूप है। यहां पर वाक्य लिखा है रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो देखिए रोगी को नहीं काटा जा रहा है, किसको काटना है, सेब को। ठीक है, तो यहां पर सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहां पर सही सेंटेंस होगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ। क्लियर, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। क्लियर, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए। क्रम से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि राहुल क्या सोच रहा है, तो ये तो शुद्ध है। अगला कह रहा है कि राहुल क्या लिख रहा है, तो ये भी शुद्ध है। अगला पूछ रहा है कि राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है। अगला कह रहा है डी विकल्प में राहुल क्या जा रहा है। तो देखिए ये अशुद्ध है, यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि किस आधार पर आपने बहुत आसानी से ये पता कर लिया कि डी विकल्प अशुद्ध है, सब में तो यही क्या लगा है। तो जरा सब में जो क्या लगा है उससे देखिए कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं। जैसे पहला क्या था, राहुल क्या सोच रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि सोच रहा है तो आप कहेंगे ना क्या सोच रहा है, यानी बात तो सही है। अगला सेंटेंस था राहुल क्या लिख रहा है, तो आपने पूछा लिख रहा है, आपने कहा लिख रहा है, तो अगला प्रश्न उठेगा क्या लिख रहा है, तो ये भी बात सही है। आपने कहा कर रहा है, तो प्रश्न उठा क्या कर रहा है, तो ये भी बात सही है। आपने कहा जबकि जा रहा है, तो अगर ये कोई पूछे कि क्या जा रहा है तो कोई मीनिंग है, कहां जा रहा है का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन क्या जा रहा है ये तो मीनिंगलेस है ना। तो यहां पर क्या होगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आपको प्रश्नों का अपना आंसर निकालना होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको देखना है, सारी रात भर, पूरी रात भर, पूरी सारी रात में, पूरी रात मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी गलत है। यहां पर सही क्या होगा, सी विकल्प सही होगा, मैं सारी रात जागता रहा। क्लियर, तो यहां पर आपका क्या होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सारी रात भर या पूरी रात भर, ये क्या है, ये सही नहीं है। यहां सही क्या होगा, मैं सारी रात जागता रहा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला कह रहा है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहां पर पदक्रम की दृष्टि से देखना है, तो लिखा है अलमारी से कर्मचारी ने अधिकारी के लिए फाइल निकाली। देखिए सबसे पहली बात तो कौन फाइल निकाल रहा है, कर्मचारी निकाल रहा है, यानी शुरुआत तो कर्मचारी से होगा। तो यहां पर देख रहे हैं बी और डी, ये दोनों में कर्मचारी से स्टार्ट है। बी को पढ़िए, लिखा है कर्मचारी ने अधिकारी के लिए अलमारी से फाइल निकाली।
और डी विकल्प में लिखा है कि कर्मचारी ने अलमारी से अधिकारी के लिए फाइल निकाली, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? फाइल कहां से निकाली? अलमारी से। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कर्मचारी ने अलमारी से अधिकारी के लिए फाइल निकाली। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर देखिए सही विकल्प, अब देखिए और जो विकल्प दिए गए वो किस कारण से अशुद्ध हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। पहला लिखा है कि वह सारी रात भर पढ़ता रहा। अभी देख रहे हैं इसी तरह का एक प्रश्न पूछा था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, वह सारी रात पढ़ता रहा, ये होना चाहिए। तो ये हो गया, इसलिए गलत हो गया ये। अगला कह रहा है कि वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक, अच्छा, तो यही सही होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। तो ये गलत और ये तो बिल्कुल गलत। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। अगला कह रहा है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए अभी इस पे बात हुई थी, क्या है, हवा धीरे धीरे बहती है। जैसे अभी आपने देखा था कि लिखा था वह सोते सोते जाग पड़ा। क्लियर? तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या है, हवा धीरे धीरे बहती है। तो यहां पर आपका सही क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बहती है। क्लियर? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या होगा। लिख रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो देखिए दुकान एक होता है, एक हलवाई की दुकान नहीं होती है। क्लियर है? एक हलवाई की दुकान थोड़ी नहीं होती है, हलवाई की एक दुकान होती है। ठीक है, तो यहां पर एक हलवाई ये गलत, एक हलवाई ये गलत, एक हलवाई ये गलत। तो यहां क्या होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां पर देखिए पहला सेंटेंस लिखा है कि यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, गन्ने का ताजा रस होता है, रस के संदर्भ में ताजा शब्द का प्रयोग होगा, न कि गन्ने के संदर्भ में। और सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ताजा या ताजी शब्द का प्रयोग गन्ने के संदर्भ में हुआ, जबकि ये गलत है। यहां पर क्या होगा, ताजा रस होगा। तो यहां सही क्या होगा, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। क्लियर? तो ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला करा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहां पहला लिखा है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला करा है कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। अगला करा है कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है, ट होगा। अगला करा है कि एक गुलाब की माला, देखिए वही बात हो गई कि यहां पर जब आप गुलाब माला खरीदेंगे तो उसमें केवल एक गुलाब तो होगा नहीं, तो यहां पर एक शब्द का प्रयोग माला के संदर्भ में होगा, न कि गुलाब के संदर्भ में। तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, ये डी में अशुद्धि है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट होगी आपको। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करना है। अगर हम बात कर लें कि राम ने पेट भर मिठाई खाई, तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पेट भर मिठाई नहीं होता है, क्या होगा, राम ने भर पेट मिठाई खाई। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, राम ने भर पेट मिठाई खाई, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला करा कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाला वाक्य कौन सा है। लिखा हुआ है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। सेम प्रश्न वही रिपीट हुआ, गाय शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध या अशुद्ध घी होता है। क्लियर? तो यहां पर पहला ही सेंटेंस आपका त्रुटिपूर्ण है, तो यहां पर जो घी है उसके संदर्भ में शुद्ध शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला करा कि इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। तो यहां पर देखिए पहला लिखा है कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। अब जरा इस प्रश्न को देखिए, ठीक उसी तरह का प्रश्न है, कर्मचारी के संदर्भ में कई शब्द का प्रयोग होगा कि रेलवे के संदर्भ में होगा। यहां लिखा है कई रेलवे, भाई रेलवे के कई कर्मचारी होगा। क्लियर? तो यहां आप देख रहे हैं पहले ही पार्ट में अशुद्धि है, याद रखिएगा कई शब्द का प्रयोग कर्मचारी के संदर्भ में होगा, न कि रेलवे के संदर्भ में। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला करा है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। अब देखिए लिखा है पहले में वह गरीब आदमी था, तो देखिए यहां पर भी जरा, अगर आपने विशेषण विशेष वाली क्लास अच्छे से की है तो उसका भी, अगर आप उस नॉलेज का भी प्रयोग करेंगे तब भी आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। वह गरीब आदमी था, ये नहीं, यहां पर क्या होगा, वह आदमी गरीब था, आदमी की विशेषता वह आदमी गरीब था। ठीक है? तो यहां पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, वह आदमी गरीब था, ये बिल्कुल सही क्रम में बना हुआ है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, अगले सेंटेंस में अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। देखिए यहां पर ये प्रश्न जो पूछा गया था, ये प्रश्न आपको आरओ के जो प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में आयोग ने ये पेपर कंडक्ट कराया और आपसे ये प्रश्न पूछा था। अब जरा देखिए लिखा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इसमें इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपसे पहले किसी काम को करने के लिए सलाह दी जा रही है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। अब इसमें पहला लिखा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। पहली बात जाएं का तो प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि आप देखने की कहानी खत्म हो चुकी है, आप देखने नहीं गए, उसके बाद आपको किसी ने सलाह दी है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, एक उदाहरण लीजिए,
मान लीजिए आपका कोई परिचित एडमिट था और वो अब डिस्चार्ज होके चला गया, तो उसके बाद आपके घर वालों ने आपसे कहा कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ठीक है? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, क्योंकि अब देखने वाली तो कहानी खत्म हो गई, तभी तो ये बात कही जा रही है, यानी अब ये पहले ये काम हो जाना चाहिए था। तो देखने जाएँ की तो बात ही नहीं है। अगला कह रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएँगे, ये भी नई कहानी अब बची है। अगला कह रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, तो जब देखने गए थे तो ये कहानी नहीं होती। अगला कह रहा है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह भी देखना है कि इस स्टेटमेंट का भाव क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन करना है जिसमें त्रुटिपूर्ण हो। तो देखिए पहला लिखा है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो ये तो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कोई ऐसी पुस्तक तो नहीं बनेगा जो एक ही गीत का हो। यहाँ पर पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत है। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण वाक्य तो कई है, यहाँ पर आपको प्रश्न होना चाहिए त्रुटि रहित वाक्य कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है त्रुटि रहित वाक्य कौन सा है जिसमें त्रुटि न हो, यानी शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सी विकल्प सही हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक गीत लिखा है, ये गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गया था, ये भी गलत है। तो क्या होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के भी प्रश्न आपसे पेपर में लिख दिए जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए इसमें आपको शुद्ध वाक्य यानी त्रुटि रहित वाक्य आपको देखना था और यहाँ लिखा है त्रुटिपूर्ण वाक्य, तो इस बात को जरा आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरह की गलती मिसप्रिंट कभी हो जाती है, तो आपको ये देख लेना कि ये सिचुएशन क्या है। तो जो इस तरह की सिचुएशन में जो भी सही आंसर होगा आप उसका चयन करेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये त्रुटि रहित है यानी शुद्ध वाक्य है। क्लियर? देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि त्रुटि रहित वाक्य। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। देखिए इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, ये तो त्रुटिपूर्ण है। क्या होना चाहिए, जब तक मैं नहीं जाऊं, ये नहीं होगा, क्या होगा, जब तक मैं न जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। देखिए यहां पर भी वही बात है, यहां पर आपको त्रुटि रहित वाक्य देखना है, त्रुटिपूर्ण नहीं। ठीक है, इसमें कई वाक्य त्रुटिपूर्ण है, आपको देखना है किसमें त्रुटि नहीं है। तो आप यहां पर देखिए सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, जब तक मैं न जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिख रहा है कि आज अवकाश देने का अनुग्रह करें। देखिए अनुग्रह नहीं होता है, ये तो यहाँ अनुग्रह शब्द का प्रयोग ही गलत है। देखिए कृपया और कृपा दो बार प्रयोग कर दिया, ये ऐसे ही गलत हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये बात यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है, तो आपका आंसर होगा विकल्प सी। और यहाँ पर भी देखिए कृपया और कृपा एक ही वाक्य में दो जगह प्रयोग है, ये अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब देखिए लिखा है कृपा करके खुले पैसे दें। ठीक है, तो ये तो अशुद्ध है, यहाँ करके नहीं होगा, कृपा करके नहीं होता है। अगला करा कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, फिर वही बात हो गई, कृपया और कृपा एक साथ। अगला करा कृपया खुले पैसे दें, ये बिल्कुल शुद्ध है, कृपया खुले पैसे दें, ये सही है। और यहाँ पर भी वही बात है, कृपया और कृपा, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कृपा करके भी जो प्रयोग करते हैं ये भी गलत है। क्लियर? अगला देखिए पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का चयन करिए। अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई, इसमें आपको रेखांकित वाले पार्ट को सही विकल्प से रिप्लेसमेंट करना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि जब मृत्युदंड लिख दिया गया तो सजा का प्रयोग अनुचित है। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया। क्लियर? तो यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा, सजा का प्रयोग तो फिर करना ही नहीं है। क्लियर? याद रखेंगे सही क्या होगा, हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया, क्योंकि मृत्युदंड में सजा का भाव स्वयं ही निहित है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए देखिए यहां पर लिखा भी है कि दंड और सजा क्या है, समानार्थी। अगला देखिए लिखा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में अशुद्ध स्पष्ट करें। देखिए फिर वही बात हो गई ना, मृत्युदंड और सजा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हो गया है जो कि क्या है, अशुद्ध है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको देखना है, तो लिखा है कि मैं दर्शन करने आया हूं, ये तो सही है। अगला लिखा है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। देखिए स्पष्टीकरण किया नहीं जाता है, ठीक है, ये गलत है। याद रखिएगा यहाँ क्या होना चाहिए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, स्पष्टीकरण करना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है, अगला कह रहा है कि
लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, सही है। वहां भीड़ लगी थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी मुझे। अगला देखिए, अगला करेक्ट कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य को चयन करना है। फिर देखिए यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ जब आप कह देते हैं अधिकांश, तो यहाँ पर भाग का प्रयोग गलत है, क्योंकि अधिकांश का मतलब क्या है, यानी कोई एक पूरा भाग होगा जिसमें से आप ज्यादातर भाग के बारे में करें कि अधिकांश, यानी अधिकांश में स्वयं भाग का भाव निहित है। तो याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ पर भी अधिकांश के साथ भाग है और यहाँ पर भी अधिकांश के साथ भाग है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, अधिकांश में भाग का संदर्भ स्वयं निहित होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। पहला लिखा है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्यों गलत हुआ था। अगला क्यों गलत है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना चाहिए। देखिए जब हम कहते हैं सद्भाव, तो इसके साथ फिर अच्छा शब्द का प्रयोग अनुचित है। सद्भाव में ये बात क्लियर हो गई कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अच्छा फिर लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अगला भी देख लीजिए, यहाँ पर सी विकल्प में देखिए अधिकांश और भाग एक साथ प्रयोग है, तो ये गलत है, क्योंकि अधिकांश में भाग का भाव प्रकट होता है, तो इसलिए ये गलत हुआ। अगला लिखा है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना कि स्पष्टीकरण करना नहीं होता है। क्लियर? क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्लियर? जैसे उस समय आपने पढ़ा था कि वहां पर ये सेंटेंस लिखा था कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्पष्टीकरण करना गलत होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। अगला करा है कि राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया है। अब आप देखिए, वापस और लौट कर दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो अशुद्ध वाला पार्ट है वो क्या होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। वापस और लौट कर आना दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा कि राम कुछ देर पहले ही लौट कर आया है, आप कह दीजिए, या आप कह दीजिए वापस आया है या वापस आया है। क्लियर? लेकिन तीनों में से एक ही का प्रयोग आप करेंगे। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। अब देखिए, क्या आप सम्मान भारी और हल्का भी होता है क्या, बहुत सम्मान होता है लेकिन भारी नहीं। यहां पर देखिए भारी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल अनुचित है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, भारी शब्द का यहां पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, बहुत सम्मान। ठीक है, बहुत सम्मान शब्द बिल्कुल सही होगा, या आप कह सकते हैं यथोचित सम्मान। क्लियर? भारी शब्द का प्रयोग यहां पर त्रुटिपूर्ण है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यहां पर लिखा है कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। तो देखिए गुलामी की बेड़ियां गले में नहीं पैरों के संदर्भ में होती है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप गले की जगह पर नहीं, क्योंकि बेड़ियों का संदर्भ पैरों के संदर्भ में होता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लगभग 200 वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप शनिवार के दिन चले जाएं। अब देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि शनिवार, तो फिर उसके साथ दिन का लगाने का क्या औचित्य है। क्लियर? ये बात तो स्पष्ट ही होगी ना कि शनिवार का संदर्भ दिन ही के लिए है। ठीक है, तो ये देखिए अशुद्ध है, तो यहाँ शुद्ध क्या होगा, आप शनिवार को चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, आप शनिवार को चले जाएं। क्लियर? अगला देखिए, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला करा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर लिखा है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पहले जैसे आपने स्पष्टीकरण करना देखा तुरंत क्रॉस करिए, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है, इस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। प्याज तीखा होता है, तो ये सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अशुद्ध कौन सा है, पहला वाक्य। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आज मैं यहीं रहूंगा, ये शुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, पहली बात ये ध्यान रखिए, जब आप सज्जन शब्द कह देते हैं फिर वहां पर लोग का प्रयोग अचुत। ठीक है, लोग का प्रयोग बिल्कुल अनुचित है, सज्जन के साथ लोग नहीं, क्योंकि सज्जन का मतलब ही होता है अच्छे लोग। तो यहां पर देखें बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां सही क्या होना चाहिए, सज्जन भला ही सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, सज्जन का अर्थ होता है अच्छे लोग। ठीक है, तो यहां पर शुद्ध क्या होगा, सज्जन भला ही सोचते हैं। अगला देखिए, लिखा दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए यहां पर अशुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो बी विकल्प को जरा देखिए, लिखा है कि सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। तो भाई इस पौधे को जब सींचा जाएगा तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि जल ही से सींचा जाएगा, तो फिर यहाँ पर जल का प्रयोग करने का क्या औचित्य था।
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुषमा पौधों को सींच रही थी। क्लियर, जल से का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो याद रखेंगे जल का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, शुद्ध है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ये भी सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, ये भी सही है। अगला करा है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अब देखिए व्यवस्था और प्रबंध दोनों की मीनिंग एक है, ठीक है, तो ये दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित हो गया ना। क्या होना चाहिए, पुस्तक छापने का प्रबंध करें। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, विकल्प डी होगा। यहाँ पर व्यवस्था और प्रबंध दोनों की मीनिंग एक है, तो इसलिए इन दोनों का एक साथ प्रयोग होना अनुचित है। अगला करा है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करा है अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप आपको देखना है। तो क्या करा है, अपना काम स्वयं करो, यहाँ क्या है, ए विकल्प ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना काम स्वयं करो, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिखा है कि वह दंड देने के योग्य है। तो देखिए यहाँ पर ये अशुद्ध है, क्योंकि दंड के लिए योग्य शब्द नहीं होता है। दंड के लिए आप पात्र शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, योग्य नहीं, यहाँ योग्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह दंड का पात्र है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। ये अशुद्ध है, इसका सही शुद्ध क्या होगा, वह दंड का पात्र है। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दंड का योग्य नहीं होता, दंड का पात्र होता है। ठीक है, अगला देखिए, और देने का भी प्रयोग अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वह दंड का पात्र है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। लिखा है कि वह वन में प्रातः काल के समय का दृश्य, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अब देखिए जरा यहाँ पर प्रातः काल के साथ आपको समय का प्रयोग क्यों करना था, अनुचित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुबह के समय, फिर वही गलती की है। फिर कह रहा है कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर देख रहे हैं सवेरे का समय। अरे भाई जब आपने सवेरे कह दिया फिर समय का मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला करा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। लिखा है कि शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब आप देख रहे हैं जब आपने शीतकालीन कह दिया तो फिर दिनों में क्या कर रहे हैं, तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, शरद काल या शीतकाल। ठीक है, ये कह देना, यहां दिनों का प्रयोग गलत है। क्लियर, जब आपने शरद काल कह दिया तो बात हो गई, जब आपने दिनों की बात वहां पर जोड़ी तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसका सही क्या होना चाहिए, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्लियर, यहां पर दिन आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो इसमें एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर डी विकल्प में भी दिन का प्रयोग हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि शरद काल के साथ दिन का प्रयोग होता है, उसी में हो जाता है, इसका दिन का अलग से प्रयोग करना अनुचित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा सही है। अब देखिए लिखा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। अब फिर वही बात हो गई, जब वापस आए तो यहाँ लौटे शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, और फिर देखिए वही प्रयोग बार बार हो रहा है, वापस लौटे वापस लौटे, तो ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वापस लौटने का मतलब लौटेंगे तो वापस ही आना होगा ना, तो दोनों का एक साथ प्रयोग अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह के प्रश्न आप केवल देखते ही तुरंत उसको आप सॉल्व कर देंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। लिखा है कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। अब जरा देखिए, अगर आपने जो भी एस्पिरेंट्स तत्सम विशेषण विशेष वाली क्लास को बहुत गंभीरता से किया है वो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देगा। और देखिए कैसे विशेषण विशेष का यहां पर प्रयोग हो रहा है, जरा इसको भी देखिए। बी विकल्प को देखिए, यहां पर सरलतम शब्द भी लिखा है और सबसे का भी प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था कि तीन होते हैं, एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तम अवस्था। क्लियर, मैंने आपसे यह कहा था कि जो मूलावस्था होता है इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। उत्तरावस्था जो होती है उसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो उत्तमावस्था होती है उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे कहा था अधिक मूलस्थ अवस्था है, अगर हम कहेंगे अधिकतर तो ये उत्तरावस्था है, और जब हम कह देंगे अधिकतम तब ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। और जब कोई भी शब्द उत्तमावस्था में चला गया तो फिर उसके साथ सबके का प्रयोग क्यों हो रहा है, वो तो खुद ही शब्द अपने आप में बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, फिर उसके सामने साथ में सबसे का प्रयोग बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, दो बातें हो गई। ये बातें मैंने क्यों बताई, जैसे ही आपने तम प्रत्यय लगा हुआ देखा तुरंत आपने ये समझ लिया कि ये जो शब्द है ये अपने उत्तम अवस्था में है, फिर उसके पहले इस तरह के शब्द से और इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर, अगर यही होता सबसे सरल तब बात समझ में आ जाती,
लेकिन सबसे सरलतम लिखा हुआ है, तो जब वो सरलतम हो गया यानी कि बिल्कुल अपने उत्तमावस्था में पहुंच गया, तो फिर सबसे का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्लियर? तो इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। क्लियर? निश्चित रूप से आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये बात डिस्कस हुई थी, देखिए आज यहां पर भी आपके काम आ गई। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तमावस्था की बात हो रही है, मैंने डिटेल में आपको बता भी दिया कि किस तरह से प्रत्यय आप देखेंगे और उसको आप आराम से कर लेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? फिर वही बात की, तुरंत अब आपको दिखेगा, जो बात मैंने बता दी, जिन लोगों ने मेहनत करके सारी क्लास देखी है, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, और जब आप उसको इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। लिखा है सर्वोत्तम, जब हमने कह दिया सर्वोत्तम, तुरंत देखा तम प्रत्यय लगा है, तुरंत हम कह दिए ये तो उत्तम अवस्था में चला गया, तो फिर सबसे क्यों लगा रहे हो? हटाओ इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? सी विकल्प है, ये यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। क्लियर? सबसे उत्तम हो सकता है, तो जब हम कह रहे हैं उत्तम, ये सबसे उत्तम, तो यानी सर्वोत्तम में खुद ही अपने आप सर्वोत्तम का भाव आ रहा है। ठीक है, सबसे उत्तम का ही तो मतलब हो गया सर्वोत्तम, तो फिर सर्वोत्तम के साथ क्यों सबसे लग रहा है? क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है? लिख रहा है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता। अब देखिए जरा यहाँ पर, जब व्यर्थ का प्रयोग हो गया तो फिर बेकार में का प्रयोग क्यों हुआ? तो इसको हटाइए। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है? बी पार्ट में गलती है। क्लियर? ये पहले ही बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही वाक्य क्या हो जाएगा? धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? अब आपको यहाँ पर देखना है कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, फिर वही बात लौट के आई। अब देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट आपको कितनी जगह पे मदद कर रहा है। जरा बी विकल्प को देखिए, सबसे का प्रयोग है और किसके साथ? उत्तमावस्था। कैसे आपने पकड़ा? तम प्रत्यय देखा, तुरंत तम प्रत्यय देखे, तुरंत आपने कहा ये तो उत्तमावस्था में है, तो फिर यहाँ सबसे का प्रयोग अनुचित है, तुरंत आपने बी विकल्प चयन किया और प्रश्न को आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? अब फिर वही वाली बात, हमने आपसे कह दिया कि जब प्रातः काल की बात हो गई तो उसके साथ समय का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो ये अनुचित है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखते ही आप बताएंगे कि आंसर क्या होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब जरा देखिए, यहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो रही है, उसी तरह की कहानी है। कह रहा है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो ये पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। दूसरा क्यों गलत हो रहा है? जब आपने सप्रमाण कह दिया, जब सप्रमाण शब्द कोई कहे तो इसका मतलब है कि प्रमाण सहित, तो जब आप एक बार प्रमाण सहित कह चुके हैं तो फिर यहाँ पर के साथ कहने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, प्रमाण के सहित नहीं होता है, प्रमाण सहित होता है, तो यहाँ के का प्रयोग अनुचित है। और अगले में फिर वही बात कि जब सप्रमाण कह दिया गया, फिर यहाँ पर सहित शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्लियर? तो सही क्या होगा? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। क्लियर? और जब सप्रमाण कह देंगे तब फिर सहित का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सप्रमाण अगर हमने कह दिया तो सहित का प्रयोग क्या हो जाएगा? फिर उचित नहीं होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित कौन सा है? अब आपको त्रुटि रहित निकालना है। लिखा हुआ है कि यह काम मैं आसानी के साथ कर सकूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि यह काम मैं आसानी से कर सकूंगा। यहाँ पर देखिए त्रुटि रहित करना है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्रुटि पूर्ण नहीं लिखा है, त्रुटि रहित, यानी ये बिल्कुल यहाँ ये बिल्कुल सही लिखा है। तो देखिए आपको देखना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो यही देखने लगा कि ये त्रुटिपूर्ण ही मेरे दिमाग में चल रहा था, दो जगह मिसप्रिंट था वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रुटि रहित है। ठीक है, तो त्रुटि रहित का मतलब क्या हो गया कि आपको ये देखना है कि किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ क्या होगा? यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब आसानी के साथ का प्रयोग कोई मतलब नहीं, आसानी सहित भी गलत, आसानी पूर्वक भी नहीं। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए लिखा हुआ है कि मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो ये तो बात सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि गुप्त भी कह रहे हैं और रहस्य भी कह रहे हैं, तो ये तो सीधे गलत हो गया। अगला कह रहा है कि श्याम सज्जन आदमी है, तो देखिए सज्जन का मतलब ही मैंने आपसे बता दिया था ना कि सज्जन मतलब क्या होता है? अच्छे लोग, तो फिर यहाँ आदमी का प्रयोग गलत हो गया। अगला कह रहा है कि उत्तर का अधिकांश भाग, अब जब अधिकांश हो गया तो भाग क्यों लगा रहे हैं? गलत हो गया। अगला कह रहा है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये बात सही है कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। क्लियर? ये बात आपने देख ली। अब फिर उसी बात का रिपीटेशन नहीं होगा कि यहाँ पर गुप्त का प्रयोग असंगत था, यहाँ आदमी का प्रयोग असंगत था, फिर उसके बाद भाग का प्रयोग असंगत था। अगला देखिए, इस प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य को देखना है, तो यहाँ पहला लिखा है कि मैं अनेकों बार विदेश गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेकों का प्रयोग हुआ, तो ये अनेकों का प्रयोग गलत है, यहाँ पर अनेक होना चाहिए। क्लियर? कई बार चर्चा हो चुकी है। अगला कह रहा है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। देखिए हीरे के मूल्य को नापना नहीं होता, मापा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नापना जमीन के संदर्भ में होता है ना, तो ये अनुचित है। अगला कह रहा है बिना टिकट दंडनीय, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला देखिए कह रहा है कि आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखिए
केवल और इतना का एक साथ प्रयोग अनुचित है। क्लियर? क्योंकि दोनों की बात है ना, केवल और इतना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया भी है, हालांकि चर्चा हो चुकी है कि अनेकों के स्थान पर अनेक का प्रयोग, नापा की जगह पर मापा होना चाहिए, और केवल और इतना का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, और केवल का यदि प्रयोग होगा तो ये आप से पहले हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। देखिए रिपोर्ट को समर्पित नहीं किया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है, प्रस्तुत होती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? समर्पित की जगह पर यहाँ क्या होगा, रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। अगला करें कि गिरीश ने अपने पांव से जूता निकाला, तो जूता निकालने की जगह पर सही प्रयोग क्या होगा, जूता उतारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प सही हो जाएगा, जूता निकाला नहीं, जूता उतारा। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं कि सी विकल्प को जरा देखिए, लिखा है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। अब देख रहे हैं इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल यही अंतर है कहना ये गलत है। क्या होना चाहिए, इन दोनों में यही अंतर है। केवल का शब्द का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल अनुचित है, इन दोनों में यही अंतर है, ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में। अच्छा ये देखिए, ये जो डी विकल्प में लिखा है कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, और उसमें क्या लिख देता है, अगर आपसे ये लिख दे कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका की जगह पर आपके का प्रयोग बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। अगर ये सेंटेंस लिख रहा है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो ये गलत है। क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब क्या कह रहा है, शोक है कि आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। अब कोई अगर पत्र का उत्तर नहीं देगा तो वहां पर शोक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। भाई कोई शोक शब्द का प्रयोग तो तब होता है जब कोई मृत्यु जैसी कोई बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, शोक का प्रयोग नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि हमको अफसोस है। ठीक है, अफसोस होना है कि आपने पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों के आधार पर भी आप मूल्यांकन करेंगे। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। फिर वही बात हो रही कि भूख कोई बड़ी नहीं होती है, भूख बहुत या कम हो सकती है, बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प हो जाएगा, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसमें बड़ी के स्थान पर आप बहुत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? आप क्या कहेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। क्लियर? बड़ी भूख लगी है ये नहीं, व्यवहारिक जीवन में तो आप ये बोल देते, ये अनुचित है। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है श्यामू टाना है, यहाँ पर क्या सही होगा, तो ये हो जाएगा श्यामू नाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी विकल्प का चयन करेंगे, नाटा शब्द का प्रयोग हो जाएगा टाना की जगह पर, और क्या हो जाएगा, श्यामू नाटा है। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला करें कि वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसको चिन्हित करिए। अब देखिए लिखा है कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। देखिए क्षमा की भीख मांगने का कोई प्रयोग ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आप कहें डी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, तो ये बात गलत है, दोनों क्षमा और भीख मांगना, तो ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, भीख शब्द का प्रयोग अनुचित है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, ये सही होगा, भीख शब्द का प्रयोग अनुचित है, तो यहाँ पर आप डी विकल्प का आंसर करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपके प्रश्न में का समाधान मेरे पास है। देखिए जब प्रश्न होता है तो उसका उत्तर मिलता है, उसका समाधान नहीं, समस्या का समाधान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ए विकल्प का चयन करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। ठीक है, समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का उत्तर मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। लिखा हुआ कि वह अचानक ही घर आ गए, तो अचानक ही के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आकस्मिक शब्द का प्रयोग हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा। आकस्मिक का भी मतलब होता है अचानक। क्लियर? तो याद रखेंगे यहाँ पर आप आकस्मिक से रिप्लेस कर देंगे अचानक को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। लिखा हुआ है कि अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। देखिए कागजात की जांच होती है, आप ये कहते हैं ना कि जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की, ठीक है, या कार्यों का निरीक्षण किया। ठीक है, तो वहां पर निरीक्षण होता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या कह रहा है, अधिकारियों ने कागजात की, तो आप कहेंगे कागजात के लिए जांच शब्द का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प सही हो जाएगा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है। लिखा है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है। देखिए यहाँ पर ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आइंस्टीन के पास बुद्धि के लिए विलक्षण शब्द का प्रयोग सही है। विचित्र बुद्धि बिल्कुल नहीं होगा, अलौकिक शब्द का भी प्रयोग गलत है, और दैवी शब्द का भी प्रयोग गलत है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आप अगर एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपका बिल्कुल एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला कह रहा है कि सुसंगत शब्द का प्रयोग करके कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या लिखा है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है,
अगला कह रहा है कि अपराधी, अच्छा सजा किसको मिलती है? सजा तो अपराधी को मिलती है ना, तो यहाँ पर आप बी विकल्प देखिए, लिखा क्या है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो सजा अपराधी के संदर्भ में बिल्कुल सही है, ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त है ना, देखिए प्रश्न में भी पूछ दिया सर्वाधिक उपयुक्त, प्रयोग आप कर देते हैं वो बात अलग है, लेकिन सब सजा का अपराधी के संदर्भ में ही सही होगा, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए मैंने आपसे पहले भी ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जब कभी भी महिला के विद्वान के लिए कहना हो तो उसको विदुषी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात विशेषण विशेष के समय भी बताई थी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महिला के लिए विद्वान हुआ, ये गलत हो गया, महिला के लिए विद्वान, ये गलत हो गया, अब बचा विदुषी। अब सी विकल्प तो ऐसे ही गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि लिखा है वह विदुषी महिला थी वह, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि महिला को अगर विद्वान बताना हो तो विदुषी शब्द का प्रयोग होगा। अगला करा कि लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का आप चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी चर्चा भी हो चुकी थी कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगाध, निकट और घोर नहीं, कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी किस वाक्य में त्रुटि, अशुद्ध शब्द निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आंसर करेंगे तो पहला लिखा है कि निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए, ये निरपराधी शब्द का प्रयोग ही गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर निरपराध होना चाहिए, निरपराधी नहीं, निरपराध, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या होगा? निरपराध शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, न कि निरपराधी का। किस शब्द का प्रयोग होगा? निरपराध। अगला देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर आप पहला देखिए लिखा है कि हम लोग आपका आभार मानते हैं। अब आप देखिए हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये अनुचित है, क्या होगा? हम आपका आभार मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हम आपका आभार मानते हैं, लोग शब्द का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत है, हम आपका आभार मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए यही बात हो रही थी कि यहाँ पर लोग का प्रयोग जो है वो संगत नहीं है, सही क्या होगा? हम आपका आभार मानते हैं, ठीक है, और ये कहना कि वह कमरे में जाकर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है जाकर, तो ये सही है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, ठीक है, त्रुटिहीन का मतलब कि वहां पर त्रुटि नहीं है, यानी आपको शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। अब देखिए जरा, लिखा है कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। अब देखिए एक पान की दुकान कह देना, तो क्या किसी दुकान में एक ही पान होगा क्या? एक पान की दुकान तो होगी नहीं, पान की एक दुकान होगी, यानी दुकान के संदर्भ में आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो एक पान ये गलत, ठीक, तो दो तो सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गए, ठीक, फिर यहां पर भी एक लगा दिया पान के साथ, ये भी गलत हो गया। अब बचा डी विकल्प, तुरंत आंसर करिए और फिर उसको रिचेक कर लीजिए, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला करा कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होता है। तो देखिए पति पत्नी के झगड़े के लिए कारण शब्द का प्रयोग, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प से हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? कारण शब्द का प्रयोग होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में लिखा है कि उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। देखिए मुक्त कंठ से का मतलब क्या है? ये तो अशुद्ध हो जाएगा ना, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। अगला लिखा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं से का प्रयोग नहीं हुआ, ये शुद्ध है। अगला कह रहा है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। देखिए समस्त कह देना गलत हो जाएगा, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समस्त शब्द का प्रयोग अनुचित है। अगला कह रहा है कि आपकी आयु 40 वर्ष। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि आयु शब्द का प्रयोग गलत है, क्लियर, मैंने कहा था आपसे शुरुआती में ये बात बताई थी कि आयु शब्द का प्रयोग गलत है। आयु शब्द की जगह पर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा आयु शब्द की जगह पर अवस्था आप कह सकते हैं या उम्र कह सकते हैं, ठीक है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है या आप कह सकते हैं कि आपकी उम्र 40 वर्ष है। यहाँ पर आयु शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। ये सारी बात देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मुक्त कंठ और हो गया, ठीक है, उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, तो मुक्त कंठ के साथ से का प्रयोग गलत है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि आपकी अवस्था, आयु नहीं होगा अवस्था, और प्राणी मात्र का कल्याण हो, ठीक है, तो ये बात स्पष्ट होगी, समस्त का प्रयोग यहाँ पर अनुचित था। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। तो देखिए खिड़की खुलने से, यहाँ पर से नहीं होगा, क्या होगा? खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर किस तरह की गलती है? कारक की गलती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक का अशुद्धि है। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि से के स्थान पर कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। अगला देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। आप यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है।
जब आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग अनुचित है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। ये नहीं लगा है तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या होगा? पत्र किसके नाम पर लिखा गया? क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितनी त्रुटियां हैं, संख्या के तौर पे बताना है कि किस क्रम पे त्रुटियां हैं, मतलब पहले वाक्यांश में है कि दूसरे में है, तीसरे में है कि चौथे में है। लिखा है कि स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कूल का सभी विद्यार्थी, देखिए स्कूल शब्द का जब आपने प्रयोग किया तो स्कूल के सभी विद्यार्थी होंगे, ना कि स्कूल का होगा। ठीक है, स्कूल के सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए पार्ट में गलती है, तो यहाँ पर आप बी विकल्प सही करेंगे। पहले ही पार्ट में गलती है। ठीक है, स्कूल के सभी विद्यार्थी, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है स्कूल का की जगह पर क्या होगा? स्कूल के। अगला कह रहा है कि आप भोजन किया, आप भोजन किया, तो यहाँ तो बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? आपने भोजन किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, आपने भोजन किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। ठीक है, और कोई अशुद्धि नहीं है तो डी विकल्प का चयन करिए। अब देखिए क्या लिखा है कि हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई चीजों को देखकर रोमांचित होते थे। अब आपको देखना है कि किस पार्ट में गलत है। देखिए जैसे ही आपने पहला वाक्यांश बोला तुरंत आपको बोलने में असहजता हुई। क्या लिखा है? हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है, ये गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा। ठीक है, क्या होना चाहिए? हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये यहाँ पर इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, यहाँ पर क्या होगा? हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा। ठीक है, अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में त्रुटि है, मतलब किस पार्ट में। अगला अब सेंटेंस देखिए, लिख रहा है कि रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? रूस का समुद्र के किनारे, यही गलत हो गया। क्या होना चाहिए? रूस में समुद्र के किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर का की जगह पर क्या होना चाहिए? में शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा का की जगह पर में शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? रूस में समुद्र किनारे। ठीक है, अगला देखिए पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब इसमें आपको शुद्ध वाक्य देखना है। लिखा है कि हेम ने रमेश को पुस्तक दी, हेम ने रमेश को पुस्तक दी, ये शुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प सही हो जाएगा। हेम रमेश की पुस्तक दी तो बिल्कुल अशुद्ध है। तो बी विकल्प आपने जैसे देखा, लिखा था हेम ने रमेश को पुस्तक दी, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। लिखा है मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? यहाँ पर शुद्ध होगा मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, अगला लिख रहा है मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला ही सेंटेंस सही है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। ठीक है, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें किस पार्ट में गलती है? तो जलपान को शब्द नहीं होता, जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। को की जगह पर का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर होगा। और क्या हो जाएगा? विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। ठीक है, अगला देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। आपको जो वाक्य शुद्ध नहीं है उसका चयन करना है। लिख रहा है कि उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। अगला कह रहा है आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी सही है। उसके आगे कह रहा है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर गया। देखिए पैर में नहीं गिरता है, पैर पर गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर में का प्रयोग अनुचित है, इस वजह से ये वाक्य गलत हो गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर गुरु जी के चरणों पर हो जाएगा या पैरों पर हो जाएगा, न कि पैरों में। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट है। अगला देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो देखिए आपको अशुद्ध की पहचान करना है। इसमें पहला लिखा है कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। देखिए प्राण की बाजी नहीं होती, प्राणों की बाजी होता है। ठीक है, एक मुहावरा भी आपने पढ़ा होगा कि प्राणों की बाजी लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अशुद्ध की पहचान करना था, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला करें कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला लिखा है कि अब देख लीजिए क्यों बाकी अशुद्ध भी है। आयुष और ऋचा बाजार गई, ये गलत है। यहां आप देख रहे हैं ना कि जब आप कह रहे हैं कि दो करता है ना आयुष और ऋचा, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? आयुष और ऋचा बाजार गए। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अगला देख लीजिए, लिख रहा है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा। देखिए जब आपने लेखिका कह दिया तो ये तो बात स्पष्ट हो गई ना कि लेखक नहीं है, कोई आदमी ने, स्त्री है, तो यहाँ पर फिर स्त्री शब्द का प्रयोग अनुचित है। क्लियर है? अगला करें कि बच्चे ने कहा पापा आ गई,
यहाँ गई शब्द का प्रयोग गलत है। क्या होगा? बच्चे ने कहा पापा आ गए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये बाकी गलत हुए, तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये ए विकल्प में लिखा था गए होना चाहिए, डी विकल्प में पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पिता के लिए, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर गई की जगह पर गए होना चाहिए, और जब लेखिका कह दिया था तो ये स्त्री का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? लिख रहा है चाय ठंड हो गया। तो देखिए चाय ठंड हो गया, ये कहना क्या है? अनुचित है। यहाँ पर क्या होगा? चाय ठंडी हो गई। ठीक है? तो ये अशुद्ध हो गया। क्या होगा? चाय ठंडी हो गई। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो चाय होती है, चाय को एज ए स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं। ठीक है? अगला कह रहा है कि हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। तो देखिए हलवा पुल्लिंग होता है, तो क्या हो जाएगा? हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला होगा कि पकाने से पहले जामुन हरी होती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। अब देखिए पकने से पहले जामुन, अब देखिए पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ आप देख रहे हैं कि जामुन क्या है? इसमें फल होता है और ये पुल्लिंग होता है। ठीक है? तो आप क्या करें? लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग करें। जामुन हरा होता है। ठीक है? यहाँ पर हरी शब्द का प्रयोग गलत है, तो क्या हो जाएगा? पकने से पहले जामुन हरा होता है। ठीक है? तो हरी का प्रयोग यहाँ पर गलत है। अगला कह रहा है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो सारी पहलुओं पर पूरी चर्चा हो गई है, अब इसको फिर से देखना कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में त्रुटि है? लिख रहा है कि आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया, इसमें क्या होगा? देखिए आप देख रहे हैं सोने की कीमत में, पढ़ने में भी ये बात लग रही थी, सोने की कीमत में, सोने की कीमत में नहीं, यहाँ पर के का प्रयोग अनुचित है। क्या होगा? सोने की कीमत में। ठीक है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, सोने के कीमत पढ़ भी रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है, तो यहाँ चूंकि कीमत स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोने की कीमत। ठीक है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। क्या लिखा है? मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये क्या बात है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, मुझे आज खाने का मन नहीं है। बस मुझे आज खाने का मन नहीं है, यहाँ पर होती का प्रयोग अनुचित है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि मुझे आज खाने का मन नहीं है। ठीक है? अगला देखिए, इस सेंटेंस में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। लिखा है कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये बात अशुद्ध है। क्या होगा? विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। लिखा है कि सीता ने यह कहा। अगला लिखा है सीता ने यह कही, नहीं सीता ने यह कहा, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, सीता ने यह कहा। ठीक है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला लिखा है कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। देखिए काशी के संदर्भ में आप ये नहीं कहेंगे केंद्र रहा है, यहाँ काशी एज ए स्त्रीलिंग है। ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये रहा का प्रयोग अनुचित है, और यहाँ पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है? केंद्र रही है होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और विकल्प भी देख लीजिए, जैसे गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये बिल्कुल सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ठीक है? ये सही है। अगला कह रहा है कि अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो ये सभी सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर काशी स्त्रीलिंग है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। लिखा है कि राम रोटी खाया, नहीं यहाँ क्या होगा? राम ने रोटी खाई है। ठीक है? राम ने रोटी खाई है, जैसे अभी आपने देखा था ना विद्या श्रेष्ठ धन होता है, तो धन के संदर्भ में होता है। इसी तरह यहाँ देखिए राम ने रोटी खाई है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। ठीक है? अगला देखिए, क्योंकि रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात को। अगला करा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर? तो आप देख रहे हैं दही का प्रयोग क्या होता है? पुल्लिंग के संदर्भ में होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दही खट्टा है। ठीक है? तो याद रखिएगा यहाँ पर लिंग के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं बी विकल्प से हो जाएगा, दही खट्टा है। ठीक है? या इस तरह से सेंटेंस होता है दही खट्टा हो गया। ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दही एज ए पुल्लिंग आप लेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि हिंदी में ज्यादातर ऐसा देखा जाता है जो इकारांत शब्द होते हैं, यानी जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गली, टोपी, उदासी। लेकिन कुछ अपवाद हैं और उसी अपवाद में दही शामिल है। दही के अलावा पानी, घी और मोती ये भी पुल्लिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें क्या? तो देखिए रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी नहीं, रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लगती है की जगह पे लगता है हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह रुमाल अच्छी है, गलत है। क्या होगा, रुमाल कह रहा है यह रुमाल अच्छी है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह रुमाल अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर रुमाल पुल्लिंग होती है, याद रखेंगे, रुमाल पुल्लिंग है तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग होगा। अगला कह रहा है उसकी दही खट्टी है, गलत है। दही पुल्लिंग होती है तो यहाँ क्या होगा, खट्टा शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कई हाथियां जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाथियां नहीं होती, हाथियां होती है। त की जगह पर थ होना चाहिए, तो ये भी अशुद्ध हो गया। तो यहाँ पर शुद्ध क्या हुआ, डी विकल्प क्या होगा, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये बात बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया हाथियां नहीं, हाथियां होगा। ठीक है, त की जगह थ होगा, खट्टी की जगह खट्टा होगा, और यहाँ पर अच्छी की जगह पर अच्छा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तो देखिए ये गलत है ना, यहाँ क्या होगा, बाघ और बकरी, इसका मैंने एग्जांपल पीछे भी लिया था, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला वाक्य लिखा है कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अब देखिए इस प्रश्न को आप जरा देखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसका है, वचन के संदर्भ में है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग का प्रयोग नहीं अनुचित है, और अनुभवी जब हो गए तो उसमें खुद ही शामिल हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुभव शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ देख रहे हैं ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब जरा एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, बहुवचन वाला क्या मतलब है। देखिए जब आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 हो जाए 10 हो जाए, तो उसके साथ अगला बहुवचन में हो जाएगा। दाना शब्द तो आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया पहले ही। और 5 दाना यहाँ पर भी वही है। ठीक, क्या होगा, पांचों दाने। ठीक है, ये बी विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यह भोजन 20 आदमी के लिए है, तो ये सेंटेंस गलत है। क्या होना चाहिए, यह भोजन 20 आदमियों के लिए है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, जब बहुवचन का होगा तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में आपको रखना होगा। अगला करा कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इस पे तो चर्चा हो गई है। यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अनेक लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर अनेकों शब्द का प्रयोग क्या है, अनुचित है। क्या होगा, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। क्लियर, अगला देखिए, यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। लिखा क्या है कि बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। तो देखिए जब आपने कहा कि बत्तखों का झुंड है, पानी में तैर रहा था, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब बत्तखों का सही है, यहां बत्तखों के का प्रयोग गलत है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे का प्रयोग यहां गलत है। ठीक है, तैरते शब्द का प्रयोग, इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं ए विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला करें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। लिखा हुआ है कि नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। पहली बात कि नदियों के पानियों शब्द का प्रयोग गलत है। क्या होगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, तो यहाँ आप देख रहे हैं डी विकल्प से हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई होती है। सिंचाइयां शब्द नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको देखना है कि इस वाक्य में किस पार्ट में अशुद्धि है। लिखा है वाक्य में कि उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। देखिए ये बात सही है कि मैंने अभी आपसे कहा था कि 10, 20, 50 का जब प्रयोग होगा तो उसके बाद आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सोना का बहुवचन सोना ही होता है, न कि सोने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सोने का प्रयोग जो है अनुचित हो गया, सोना ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, सोना का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, सोना ही होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप देखिए या तो होता है मेरा लड़का, और जब आप उसका बहुवचन बनाते हैं तो लड़कों हो जाता है। क्या होना चाहिए था, मेरे लड़कों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्लियर, तो यहां पर लड़के नहीं होगा, लड़कों। ठीक है, तो किस तरह की अशुद्धि हो रही है, तो ये बहुवचन के लेवल पर अशुद्धि हो रही है, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहां पर, हाँ देखिए ये लड़कों का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, लड़के के स्थान पर लड़कों का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, इसमें कहां पर गलती है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कई बार कहा अनेकों शब्द नहीं, अनेक, तो क्या हो जाएगा, काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद
चल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, अनेकों की जगह पर अनेक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गया। और बाकी जो सेंटेंस थे ये कह रहा है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं तो होगा नहीं, अनेके होगा नहीं, अनेकी होगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे आप ए विकल्प का आंसर करेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य को लिखिए। लिखा है कि उसे 2 रोटी दे दो। तो यहां पर क्या होगा, 2 लग गया तो मैंने आपसे क्या था, फिर तुरंत आगे बहुवचन, तो 2 के साथ रोटियां हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसे 2 रोटियां दे दो। क्लियर है, तो ये बात अब आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। इसमें कह रहा है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। मिलकर शब्द का ही प्रयोग अनुचित है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, मिलकर यहां पर नहीं, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब जा रहे हैं तो वहां पर आप साथ शब्द का प्रयोग यहां पर करेंगे। अगला पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो सेंटेंस है इसमें किस भाग में त्रुटि है। पहले सेंटेंस को देखिए, लिख रहा है कि ईश्वर के अनेकों रूप जिसे मानव नहीं जानता है। जैसे ही आपने अनेकों देखा और मैंने भी बोलते वक्त मैं वहीं रुक भी गया था, मेरी इच्छा थी कि यहीं से आंसर किया जाए, आगे बढ़ा जाए। हमको लग रहा है आपकी भी यही इच्छा होगी, तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनेकों शब्द का प्रयोग क्या है, अनुचित है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस सही, ईश्वर के अनेक रूप हैं जिन्हें जिसे मानव नहीं जानता है। अगला कह रहा है कि अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसका होगा, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें युवा अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में त्रुटि का चयन करिए कि त्रुटि कहां पर है। लिखा क्या है कि महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। अब देखिए यहीं पर गलत हो गया, यहां पर क्या होगा, करेगा की जगह पर करेंगे होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर उद्घाटन करेंगे। ठीक है, सम्मानित पद है तो वहां पर करेंगे। अगला कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहां पर लिख रहा है कि गुरु आ रहा है, नहीं क्या हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु के लिए जो है सम्मानजनक शब्द का प्रयोग आ रहे हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, तो ये तो सही है। अगला कह रहा है कि राम गाते गाते सरोवर तक गया, तो ये भी बात सही है। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। यहां पर देखिए सी विकल्प में लिखा है कि वह प्रातः मेरे यहां आता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। डी विकल्प में लिखा है कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए जब प्रत्येक शब्द का यूज हुआ है तो यहां पर वर्गों का प्रयोग अनुचित है, यहां पर क्या होगा, प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। क्लियर है, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये वाक्य यहां पर अशुद्ध है, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग होना चाहिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। लिखा है कि मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। लिख रहा है कि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कहां पर है, बुद्धिमानता नहीं होता है। देखिए एक चीज देख लीजिए, जहां पर त्रुटि होगी वहां पर आपको खुद बोलने में भी असहजता होगी। कुछ अपवाद हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन ज्यादातर में आपको जैसे बुद्धिमानता शब्द आया तो लगा कि कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पर बुद्धिमानता नहीं होता है, बुद्धिमता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बुद्धिमानता नहीं होता है, क्या होता है, बुद्धिमता होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। पहले वाक्य देखिए, लिख रहा है कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो ऐतिहासिकता नहीं होती है, क्या होता है, ऐतिहासिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्तनी के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे, क्या होती है, ऐतिहासिकता होती है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटि है, क्या होना चाहिए, ऐतिहासिकता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। पहला लिखा है कि गीता ने पत्र लिखा, तो ये बात सही है। अगला कह रहा है कि मोहन पौधे सींच रहा है, तो यहाँ पानी का शब्द तो नहीं है, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि सब्जी महंगी है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। आपको पता है उपरोक्त शब्द जो है ये व्याकरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध होता है, उपर्युक्त होता है। इस पर शायद एक बार चर्चा हो भी चुकी है, उपर्युक्त शब्द होता है न कि उपरोक्त। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प सही हो जाएगा। ये क्या है, अशुद्ध है, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर होगा। याद रखिएगा उपर्युक्त शब्द ये व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस पार्ट में अशुद्धि है। लिखा है कि शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है, तो यहाँ पर देखिए कहां पर अशुद्धि है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, गायकी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, गायिका होगा। यहाँ पे गायकी शब्द का प्रयोग गलत है, ये वर्तनी की यहाँ पर इस वाक्य में अशुद्धि है, यहाँ पर गायिका होना चाहिए। तो यानी तीसरे पार्ट में यानी बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी विकल्प सही होगा, यहाँ पर गायिका शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। पहला लिखा है कि कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला कह रहा है कि
पिता और माता, माता पिता पूजनीय, यहाँ देखिए ये गलत है, पूजनीय शब्द ऐसे नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखेंगे, पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय शब्द सही होता है। और एक प्रश्न में यहाँ पर विकल्प और देख लीजिए, उज्ज्वल में दो आधा ज होता है। वर्तनी से संबंधित जो शब्दों की अशुद्धियां वो अभी हम लोग करेंगे अगले पार्ट में। यहाँ पर आपको वाक्य में देख रहे हैं, तो यहाँ पर वाक्य में जो वर्तनी अशुद्धि तो उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो उज्ज्वल को ध्यान रखेंगे, उज्ज्वल सही लिखा है। पूजनीय में आप ध्यान रखेंगे कि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अगला करा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पूज्यास्पद, ठीक है, पूज्यास्पद शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। ये क्या है, अशुद्ध है। यहाँ क्या होना चाहिए, पूजास्पद होना चाहिए, पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजास्पद, ठीक है। तो ये वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पूजास्पद शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होता है, पूजास्पद शब्द जो है ये सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही अनेकों देखा तुरंत आपने कहा यह अशुद्ध है। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या होना चाहिए, अनेक स्वयं में ही बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर अनेकों करने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। और अन्य विकल्पों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मनः कामना पूरी हो, या मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, तो ये भी सही है कि मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। यहाँ पर चिन्हों का भी प्रयोग आप सही देखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का चयन करें कि इसमें कहां पर गलत वर्तनी प्रयोग हुई है। तो देखिए अभी हम लोगों की चर्चा है उपर्युक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पहला ही बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प में। अभी आपने देखा है कि जो इसका सही रूप होता है वो क्या होता है, उपर्युक्त। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर वाक्य को पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर जरा पहला लिखा है कि व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं, अपेक्षित शब्द का प्रयोग होता है। देखिए उपेक्षित तो मतलब ये होता है कि जब किसी को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उपेक्षित का भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपेक्षित नहीं, यहाँ पर क्या होगा, अपेक्षित होगा, ठीक है। ये गलत हो गया। अगला करा कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये भी गलत है। अगला करा कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ये बात सही है। अगला करा कि कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय, नहीं मिष्ठान प्रिय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मिष्ठान प्रिय होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, यहाँ पर उपेक्षित प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर अपेक्षित शब्द का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पर महिषी शब्द के स्थान पर पत्नी शब्द का होगा, क्योंकि महिषी सम्राट की पटरानी के लिए प्रयोग होता है। दूसरी बात कि वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, ये वाक्य शुद्ध है। और कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय हैं, यह अशुद्ध है, क्योंकि मिष्ठान उनका प्रिय होता है, न कि वे मिष्ठान के प्रिय होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग मिष्ठान प्रिय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला लिखा है कि चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध का चयन करना है। देखिए यहाँ पर चार दीवारी शब्द जो लिखा है यही अशुद्ध है। चार दीवारी में द में बड़ी की मात्रा होती है, तो ये अशुद्ध है। अगला कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त नहीं होता, व्याकरण की दृष्टि से उपर्युक्त होता है, अभी आप देख चुके हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। देखिए शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्तनी के दृष्टिकोण से शिक्षणेतर गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षणेतर होता है, तो ये गलत है। अगला कह रहा है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए महत्वपूर्ण शब्द जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, वर्तनी के दृष्टिकोण से ये अशुद्ध है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये यहाँ पर आपका सभी अशुद्ध है। ये प्रश्न विवादित हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिए गया कोई भी वाक्य यहाँ पर शुद्ध नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर चार दीवारी उपर्युक्त, फिर यहाँ पर शिक्षणेतर होता है, ठीक है। शिक्षणेतर नहीं होता, शिक्षणेतर होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे डी में भी देख लीजिए कि यह महत्वपूर्ण लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। महत्व वर्तनी के दृष्टिकोण से सही नहीं है, हालांकि आयोग ने इसमें डी विकल्प को माना था कि यह शुद्ध है, तो यहाँ पर तो सभी अशुद्ध है, ठीक है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए पहला लिखा है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। देखिए यहाँ पर यह अशुद्ध है, अधीन शब्द नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है, यह शुद्ध हो गया। अगला कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। पूर्व में चर्चा हो चुकी है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर गलत है, तो ये दोनों अशुद्ध है। आइए शुद्ध को देखते हैं। लिखा है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए लिख रहा है कि उसने उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैतृक शब्द गलत लिखा है, क्लियर। यहाँ पर पैतृक में त के नीचे रहो, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पर अधीन की जगह पर अधीन होना चाहिए, निरपराधी की जगह पर निरपराध होना चाहिए, और
पैतृक ऐसे नहीं, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगले इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। लिखा हुआ है वाक्य कि यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। देखिए मूर्खता के कार्य नहीं होता है, मूर्खता पूर्ण कार्य होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी विकल्प सही हो जाएगा। मूर्खता के की जगह पर आप क्या लिखेंगे, मूर्खता पूर्ण का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है नीचे दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का चयन करिए। वाक्य लिखा है कि इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर्गत होता है, ठीक है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंतर्गत होना चाहिए जो इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो देखिए क्या होगा, किताब उठाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, ये प्रयोग अनुचित है। क्या होगा, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। अगला देखिए, पूछ रहा है नीचे दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी कौन सी है। तो देखिए अभी आपने देखा था निःसंदेह होता है, ठीक है, और ये क्या लिख रहा है, निस्संदेह शरण एक योग्य वर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए विकल्प से हो जाएगा, निःसंदेह होता है, ठीक है, तो ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर निःसंदेह शब्द का प्रयोग। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर सबसे पहले लिखा है संसारिक समस्याओं में सभी फंसे। याद रखिएगा यहां पर संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, दोनों में आ की मात्रा होगी, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। अगला कह रहा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तो ये बात बिल्कुल सही है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्लियर? अगला देख लीजिए, लिखा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा लिपि के स्थान पर जो प में बड़ी की मात्रा है, यहाँ क्या होगा, प में छोटी की मात्रा, लिपि। अगला लिख रहा है कि अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्तनी की अशुद्धि है, तो इस प्रकार यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से सही है। तो ध्यान रखिएगा सांसारिक होता है शुद्ध, उसके बाद लिपि में दोनों में छोटी मात्रा होती है, और अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्लियर? अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसमें गलत वर्तनी कौन सी है। लिख रहा है राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। देखिए सीधा साधा यहाँ पर अशुद्धि है, सीधा साधा होता है, ठीक है, सीधा साधा नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, सीधा साधा होता है, तो यहाँ पर आपका ये होना चाहिए, सीधा साधा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य क्या है। तो देखिए लिखा है तुम इसका दाम देते जाओ। क्या होगा, तुम इसके दाम देते जाओ, क्या होना चाहिए, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला करा है कि निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है। लिखा हुआ है कि हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कहाँ अशुद्ध है, अपमान, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, अपमान होना चाहिए। क्लियर है? सही शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, अपमान। क्लियर? अगला देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला लिख रहा है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, अशुद्ध है। क्या होना चाहिए, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, और कुआं में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का गलती है, वर्तनी की गलती है, क में छोटे यू की मात्रा होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होगा, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह अशुद्धि है। अगला कह रहा है कि आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला कह रहा है साधु को भिक्षा दो। तो देखिए साधु में ध में छोटी की मात्रा होती है, तो यह अशुद्धि है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, आप देखेंगे कि कुआं में छोटा की मात्रा होगा, रुपया होगा, और साधु में छोटे की मात्रा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य लिखा है उसने मिष्ठान खरीदा, तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा अन्य वाक्य को देखिए कि वहां पर कौन सी अशुद्धि है। बी विकल्प में लिखा हुआ है भोजन बहुत गरिष्ठ था। देखिए भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ठ होना चाहिए। अगला है पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। यहाँ पर देखिए षष्ठी पूर्ति होता है, न कि षष्ठी पूर्ति। क्लियर? तो यहाँ पर ठ की जगह पर ट होना चाहिए था। अगला कर है आप तो अंतर ध्यान हो गए। याद रखिएगा अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर ए विकल्प सही है। यहाँ पर गरिष्ठ और गरिष्ठ ये दोनों ही सही है, लेकिन भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं, और अंतर्धान जो सही है वो ये वर्तनी यहाँ पर सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वाक्य में त्रुटि वाला जो वाक्यांश है उसका चयन करिए। लिखा हुआ है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए लोकतांत्रिक नहीं होता है, लोकतांत्रिक होता है, तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है।
त में आ की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोकतांत्रिक नहीं होता है, लोकतांत्रिक होता है। यहाँ पर देखिए जो सही भी लिखा हुआ है वही गलत वाला ही पुराना मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा, इसको आप सही कर लेंगे। ये भी गलत लिखा है, लोकतांत्रिक होता है, त में आ की मात्रा आप लगाएंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विकल्पों में से 3 वाक्यांश दिए गए हैं, इसमें डी विकल्प का चयन करिए यदि इसमें कोई त्रुटि न हो तो। लिखा हुआ है कि अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें। देखिए अनुकंपन नहीं होता है, अनुकंपा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है विकल्प सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अनुकंपन नहीं होता है, क्या होता है? अनुकंपा होता है। यहाँ पर ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, अनुकंपा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें पहला लिख रहा है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो ये वाक्य शुद्ध है। अगला कह रहा है कि अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। देखिए अगर मेल अध्यापक है या मेल टीचर है तो उनके लिए अध्यापक होता है, और अगर फीमेल टीचर है तो उनके लिए अध्यापिका होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अध्यापका, तो ये वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि अगर मेल टीचर है तो उनके लिए अध्यापक शब्द का प्रयोग, और अगर फीमेल है तो यहाँ पर अध्यापिका शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसका चयन करिए। लिखा हुआ ए विकल्प में संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, तो ये वाक्य शुद्ध है। अगला लिख रहा है जीती मक्खी निगली नहीं जाती, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है विद्या सदैव, यहां पर देखिए सदैव नहीं होता है, सदैव होता है, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न में सी विकल्प आपका आंसर होगा। सदैव नहीं होता है, क्या होता है? शुद्ध, सदैव। क्लियर है? तो यहां पर वर्तनी के दृष्टिकोण से सी विकल्प अशुद्ध है। क्लियर है? तो इस प्रकार से वाक्यों में जो अशुद्धियां हैं, जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में वर्तनी से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।